Hello everyone, welcome back to Mr. Web Secure YouTube channel. I am your host and we have a fantastic video. So let's start. सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कमांड इंजेक्शंस को देखेंगे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कमांड इंजेक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लो और मीडियम लेवल पर कमांड इंजेक्शन अटैक ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये अटैक एक्चुअल में कैसे हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कमांड इंजेक्शन क्या होता है। कमांड इंजेक्शन, जिसको हम सेल इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होता है। ये वल्नरेबिलिटी कब एराइज होता है? जब यूज़र इनपुट का जो पैनल है ना, उसको डायरेक्ट सिस्टम कमांड से एग्जीक्यूट किया जाता है बिना किसी फिल्टर्स या वैलिडेशंस के। अभी कैसे, मैं आपको यहाँ पर एज अ ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। ओके, इस वेबसाइट के पास एक सर्च बॉक्स है एंड यहाँ पर एक वेब सर्वर है एंड इसके पास एक डेटाबेस है। ओके, अभी इस डेटाबेस में कई वैल्यू स्टोर है, जैसे कि ए स्टोर है, ओके, बी स्टोर है, उसके बाद सी स्टोर है। ओके, ये क्या है? वेब सर्वर है। ये कहाँ का पार्ट होता है? मोस्टली सर्वर साइड का पार्ट होता है। ये कहाँ का पार्ट है? सर्वर साइड का, जो यूज़र की तरफ नहीं दिखता। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या है? सर्च बॉक्स है। यूज़र्स ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च किया ए। ओके, ये कहाँ का पार्ट है? ये क्लाइंट साइड का पार्ट है, यानी जो हमारा ब्राउज़र होता है। ओके, ये कौन बता रहा है? हमारा ब्राउज़र है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र है, यूज़र अपने ब्राउज़र में सर्च किया ए, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? वेब सर्वर के पास जाएगी। ओके, वेब सर्वर क्या करेगा? यूज़र्स के रिक्वेस्ट को प्रॉपर प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद वो सेंड करेगा किसके? डेटाबेस के पास। यहाँ पर डेटाबेस पर आएगा, वो देखेगा कि यूज़र ने क्या सर्च किया है। यूज़र सबसे पहले वो रो 1 पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, यानी कि अगर जब ये ए पर आएगा तो उस को क्या हुआ? यहाँ पर यूजर्स की वैल्यू मैच दिखी, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एक वेब एप्लीकेशन ऐसे वर्क कर रहा है। तो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी इसमें कहाँ से हो रही है? ये जो यूज़र इनपुट है ना, जब इसका कंट्रोल किसको दे दिया जाए? डायरेक्ट डेटाबेस को, यानी कि ये डायरेक्टली इसको दे दिया जाए, बीच में कोई भी सिक्योरिटी फिल्टर्स या किसी भी वैलिडेशंस का यूज़ ना किया जाए और यूज़र का जो इनपुट है उसको डायरेक्टली किससे? सेल कमांड से एग्जीक्यूट करा जाए। तो वहाँ पर अटैकर्स मलिशियस कमांड को भी एग्जीक्यूट करके पूरे सर्वर को कंप्रोमाइज कर लेगा। अभी ये सब कैसे करते हैं हम यहाँ पर DBWA पर देखते हैं कि कैसे DBWA पर हम इसको प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। सो गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको API टेस्टिंग, मोबाइल पेन टेस्टिंग, एक्सप्लॉइट राइटिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स सिक्योरिटी पर आपको प्रॉपर डीप और डिगम में समझाई जाती है। ओके, अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि DBWA का सेटअप कैसे करते हैं तो आपको वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी। ओके, अगर आपको ये भी नहीं पता कि बॉब सूट का कैसे सेटअप करते हैं तो उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा आगे जंप कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डिटेक्शन पॉइंट देखते हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ मेटा कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका यूज़ कमांड इंजेक्शंस की वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला होता है सेमीकोलन, पाइप, डबल पाइप एंड डबल एंड बैकटिक, फिर उसके बाद डॉलर पैरेंथेसिस, यानी कि ये वो स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स होते हैं जिसका यूज़ कमांड इंजेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसका यूज़ डिटेक्शन पॉइंट के लिए किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना DBW का सेटअप स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर DBWA को एक्टिव किया तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिला। अभी हमने अपैची और MySQL सर्वर को स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर MySQL का सर्वर स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अपैची का सर्वर स्टार्ट करूँगा। ओके, हिट इंटर, मैंने यहाँ पर भी पासवर्ड इंटर कर दिया। ये क्या कर रहा है? MySQL और Apache 2 का सर्वर स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा? इस पेज को अगेन रिफ्रेश करूँगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं एस को इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, एंड सी, हमारे पास एक फैंसी और सेक्सी आउटपुट ओपन होके आया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे एडमिन एंड इसका जो पासवर्ड है पासवर्ड टाइप करना है। ओके,
सबसे पहले मैं आपको इसका जो सिक्योरिटी है लाइक लो पर करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम मीडियम पर जंप होंगे। एंड क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसके स्टेप्स को समझना है, हमको वल्नरेबिलिटी के लॉजिक्स को समझना है, वल्नरेबिलिटी को रटना नहीं है, उसके लॉजिक्स को समझना है। और मैं यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किसी भी वल्नरेबिलिटी के बैकएंड में उसका क्या लॉजिक है जिसके कारण ये वल्नरेबिलिटी एराइज हो रही है मोस्टली। कमांड इंजेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं 127.0.0.1 मैं यहाँ पर इसने आईपी यानी कि ये जो अपना वेब एप्लीकेशन है ये पिंग करने का एक एप्लीकेशन है। ये क्या कर रहा है, यूज़र से आईपी लेगा फिर उसको पिंग करेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लाइक लोकल होस्ट का आईपी टाइप किया एंड सबमिट पर क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, इस आईपी को पिंग कर रहा है मोस्टली, और पिंग करने के बाद इसका रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, तो ये एक तरह का वेब एप्लीकेशन है जो मोस्टली वर्क कर रहा है। तो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी इसमें कहाँ से आ सकती है, यहाँ पर ये जो अपना यूज़र इनपुट का पार्ट दिख रहा है ये, इसमें क्या हो सकता है कि इस यूज़र इनपुट को अगर डायरेक्टली सिस्टम कमांड से एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो अटैकर्स क्या करेगा, मलिशियस कमांड को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब इस सिस्टम कमांड क्या हो सकता है, जैसे कि ये जो पिंग कर रहा है ना, तो पिंग मोस्टली कहाँ पे वर्क कर रहा है, आप थोड़ा अपना माइंड का यूज़ करके लॉजिक लगाइए। पिंग या तो टर्मिनल पर वर्क करता है या तो सीएमडी पर वर्क कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम्स इस पिंग को एज अ सिस्टम कमांड पर जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, यानी कि जब भी किसी भी यूज़र इनपुट का पॉइंट जाके किसी भी सिस्टम कमांड टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पर एग्जीक्यूट होता है बिना किसी वैलिडेशन या सैनिटाइजेशन के, तब अटैकर्स मलिशियस कमांड को भी वहाँ पे इंसर्ट करके उसके सिस्टम कमांड से एग्जीक्यूट करा देता है। ओके, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको व्यू सोर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका लाइक कोड देखते हैं। ओके, यहाँ पर कोड में ये क्या कर रहा है, यूज़र से आईपी ले रहा है। अभी ये आईपी क्या है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, मैं इसको और लाइक यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये जो अपना पार्ट होता है ये आईपी वाला, ये पार्ट यहाँ पर है। ये क्या कर रहा है, यूज़र से रिक्वेस्ट कर रहा है आईपी, एंड जो भी यूज़र की आईपी मिल रही है वो क्या कर रहा है, इस टारगेट के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ओके, अभी यूज़र की जो आईपी है इस टारगेट के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है मोस्टली। उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये क्या, इसमें जो टारगेट का वैल्यू है ना, इसको इसने डायरेक्टली पिंग से एग्जीक्यूट करा दिया, यानी कि इस टारगेट वेरिएबल को इसने कॉन्कैटिनेट किससे कर दिया है, यहाँ पर इसने डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि डेवलपर ने बीच में किसी भी फिल्टर्स या सैनिटाइजेशन का यूज़ नहीं किया है। क्यों, मे बी वो फॉरगेट कर गया होगा। ओके, आज आपको ऐसे गेस करना है। एंड इसने क्या किया, पिंग को डायरेक्टली किससे कॉन्कैटिनेट कर दिया गया, यूज़र इनपुट से। अभी ये जो वैल्यू है किससे एग्जीक्यूट हो रही है, सिस्टम कमांड यानी सेल कमांड से एग्जीक्यूट हो रही है। सेल EXE फंक्शन होता है PHP का, ये क्या कर रहा है, इस पिंग को एज अ यूज़र के वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये जो अपना एग्जीक्यूशन होता है ना, वो किसी सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर जाके हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, इस यहाँ पर आ रहा है, ये वेरिएबल को प्रिंट कर दे रहा है। अभी कैसे हो रहा है मैं आपको सबसे पहले मैं आपको PHP के इंटरेक्टिव सेल पर ये दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे PHP का इंटरेक्टिव सेल ओपन कर रहा हूँ, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मुझे एरर जनरेट किया, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास कोई टारगेट सेट ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टारगेट सेट कर लेते हैं। मैंने आपको डिटेक्शन पॉइंट बताया था ना, सेमीकोलन, पाइप, डबल एंड, उसको माइंड में रखना। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 127.0.0.1 के बाद अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन के बाद ls ऐड कर दूँ, फिर उसके बाद इसको एको कराऊँ तो ये मुझे एरर जनरेट करेगा। अभी देखना है एरर कहाँ पे जनरेट कर रहा है, आप अपने केयरफुली माइंड्स का यूज करिए। ओके, ये एरर्स कहाँ पे आया, यानी कि PHP क्या कर रहा है, एज अ सेमी कॉलन को एंड कर दे रहा है, लेकिन सेमी कॉलन के बाद अगर कोई वैल्यू आ रही तो वो ये एरर जनरेट कर रहा है। तो इसको हमको टारगेट में किस में रखना होगा, एक वेरिएबल में रखना होगा। ओके, अभी हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, लेकिन इसको स्ट्रिंग की तरह स्टोर किया। अभी अब क्या करेगा, अब मैं अगेन इसको टारगेट को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर इस वैल्यू को प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर मैंने यूज़र इनपुट में एक लोकल होस्ट की IP डाली, उसके साथ OS कमांड इंजेक्शन का सिंटेक्स डाला, फिर उसके बाद यहाँ पे मलेशियस मेटा कैरेक्टर्स का यूज किया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ किससे,
लाइक ये सेल EXE से। ओके, अभी मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूँ CMD, जो कि लाइक स्टोर था पहले से। एंड सी गाइस, इसने क्या किया, हैंग हो गया, यानी कि पिंग में ये लोकल होस्ट कॉल होने लगा। अभी मैं आपको इसका दिखा दे रहा हूँ, लाइक इसकी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर आप देखिए, लाइक मैं इसको अपनी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। एंड सी गाइस, ये यहाँ पर इसने क्या किया, पिंग कर रहा है मेरे लोकल होस्ट को, यहाँ पर इसने इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। ये मेरा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आपका टास्क मैनेजर होता है ना, कि आपका क्या टास्क रनिंग पर है, यहाँ पर मेरा ये टास्क बता रहा है। अभी मेरा जो टास्क है ना, ये पिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूज़र इनपुट है, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर दिया गया है बिना किसी फिल्टर्स का। तो अभी हम वेब एप्लीकेशन पर रिटर्न होते हैं। मैं इसको भी क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर 1 to 7 के साथ लाइक सेमी कॉलन लगा के मलिशियस LS टाइप कर रहा हूँ। अभी ये देखना, अभी इसने क्या किया, पिंग को एग्जीक्यूट किया ही, उसके बाद इसने LS यानी कि टारगेट सिस्टम की सभी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन भी शो कर दिया। यानी कि ये हमारा लाइक इजी लेवल यानी लो लेवल का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी था, जिसको हमने बाईपास किया एज अ कमांड इंजेक्शन में। ओके, सो गाइस, अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। अभी हम इसका थोड़ा सिक्योरिटी लेवल हाई करते हैं। मैं इसको मीडियम पर कर रहा हूँ। ओके, एंड फिर अगेन मैं इस कमांड इंजेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं वही कमांड यहाँ पे फायर करता हूँ, देखता हूँ क्या वो यहाँ पर वर्क करेगा या नहीं। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, फिर उसके बाद LS किया। एंड गाइस, इसने हमको लाइक ब्लैंक पेज रिटर्न किया। सी, ऐसा क्यों? अभी हम इसके व्यू सोर्स को अगेन देखते हैं। हमको सबसे ज़्यादा फोकस मोस्टली इसके लाइक सोर्स कोड पर ही करना है। ओके, अभी हमको इस पैरामीटर को देखना है। ये अगेन वही प्रोसेस कर रहा है, वैल्यू टारगेट में स्टोर हो रही है, लेकिन यहाँ पर गाइस इसने ब्लैक लिस्टेड किया है। क्या? डबल एंड सेमी कॉलन। इसने क्या किया है कि इसका जो डिटेक्शन पॉइंट है ना, इसमें डबल एंड और उसके बाद इसने सेमी कॉलन को क्या किया है, ब्लॉक किया है। तो इसको भी पता चल चुका है कि ये जो दो लाइक सेल कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमारे पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एरे फंक्शंस का यूज किया, एरे की मदद से इन दोनों को कॉल कर दिया। एंड इसने क्या किया कि एंड को जब भी लाइक यूज़र इनपुट में डबल एंड दिखे ना, तो उसको ब्लैंक रिप्लेस करो, सेमी कॉलन दिखे तो उसको भी यहाँ पे ब्लैंक रिप्लेस करो। एंड इसको इसने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन का यूज किया। ये फंक्शन मोस्टली क्या कर रहा है, जो भी स्ट्रिंग मिलेगा इस टाइप का टारगेट में, वो क्या करेगा, इससे रिप्लेस कर देगा। यानी कि अगर हम सेमी कॉलन इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद LS इंसर्ट कर रहे हैं, तो LS तो जा रहा है, लेकिन अपना जो सेमी कॉलन है ये लाइक इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे हमारा कमांड एग्जीक्यूशंस का ये स्क्रिप्ट ब्लॉक हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, उसको बाईपास करना है। अभी बाईपास कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर डबल एंड है एंड सेमी कॉलन है, लेकिन इसने डबल पाइप को ब्लॉक तो नहीं किया है। तो हम वो ट्राई करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगेन क्लोज करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं 1 to 7, यहाँ पर इसने क्या नहीं ब्लॉक किया था, पाइप को नहीं किया था। पाइप के बाद मैं यहाँ पे LS टाइप कर रहा हूँ। एंड गाइस, ये क्या कर रहा है, इसने अपने टारगेट सर्वर से फाइल की इन्फॉर्मेशन ला दी। यानी कि ये हमारा लेवल 2 का अटैक था, यानी मीडियम का था। ओके, अगर आपको हाई सीखना है, हाई को कोड को कैसे ब्रेक करते हैं, कोड कैसे वर्क कर रहा है, कोड के अंदर क्या हो सकता है, मैं कैसे सिक्योर करना है, यहाँ पर मैं एज अ कोड वाइज आपको प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे किसी भी वल्नरेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं विथ कोड के थ्रू। ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।